चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि जब हम वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पर हम ये दर्शाते हैं कि वर्तमान में किसी सब्जेक्ट के द्वारा कोई क्रिया चल रही है। मैं आ रहा हूँ, राजू खाना खा रहा है, वे लोग दौड़ रहे हैं, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, वह पार्क जा रहा है। इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप पहचान को देख लीजिए कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की कैसे पहचान करेंगे। ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ पर वाक्य के टेल पर रहा है, रही है या फिर रहे हैं होगा, रहा हूँ, तो उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहा जाएगा। और दोस्तों, ये मैंने फॉर्मूला लिख रखे हैं, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम पॉजिटिव को डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव एक ही बात है। पॉजिटिव का मतलब होता है ऐसा वाक्य जहां पर हम ये दिखाते हैं कि कोई क्रिया चल रही है या फिर हो रही है। दोस्तों, जब आप पॉजिटिव का वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। उन तीनों का जो आप इस्तेमाल करें, इनमें से आपको एक का यूज़ करना है। और जब आप इसको यूज़ करेंगे, यूज़ करने से पहले आपको सब्जेक्ट का ध्यान रखना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली ही आपको इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो उसका आपको कैसे ध्यान रखना है? यदि आपका सब्जेक्ट होगा आई के साथ आपको एम का यूज़ करना होगा। यदि आपका सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन, उसके साथ आपको इज का प्रयोग करना होगा। यदि आपका सब्जेक्ट होगा वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, उसके साथ आपको आर का प्रयोग करना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको तीनों हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता दिया। साथ में आपको ये भी बताया कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। अब जैसे मान लीजिए आपका एक वाक्य है, वह आ रहा है, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है? वह। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद ही के साथ इन तीनों के अंदर से दोस्तों इज का प्रयोग करेंगे। ही या शी या सिंगुलर में इज आएगा। ही इज, आने को कम कहते हैं और कम की फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगा के फोर्थ फॉर्म हो जाएगी कमिंग। तो क्या हो जाएगा? वह आ रहा है, ही इज कमिंग। तो इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। नेगेटिव में आपको क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद इज एम आर के बाद आपको नोट लगाना है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों, यहाँ पर आप में से शायद कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है जब आप V1 के साथ, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आप आईएनजी को ऐड कर देंगे तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। जैसे गो मतलब जाना, ये फर्स्ट फॉर्म है, आप इसमें आईएनजी लगा देंगे, गोइंग हो जाएगी फोर्थ फॉर्म। ईट मतलब खाना, आप आईएनजी जोड़ देंगे, ईट का मतलब फोर्थ फॉर्म। तो दोस्तों, इस तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर वाक्य बना सकते हैं। और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, दोस्तों का शेयर भी ज़रूर करें।